Students, class 11th, welcome my class, physical education. Yesterday, I have discussed about yoga. In yoga, I have taught you diabetics diseases. Diabetic disease के बाद, after that, I have told you already something hypertension. हाइपरटेंशन मीन अति तनाव हो जाना. इट मीन्स इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. टुडे आई विल टीच यू दिस टॉपिक, सो लिसन केयरफुली. तो ये जो होता है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है. इसका मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया. अगर आपके तनावग्रस्त हैं तो ब्लड प्रेशर जो होता है आपका बढ़ जाता है. इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी. दो प्रकार से इसके कंपोनेंट हैं हाइपरटेंशन के, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी. इट इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी. मिलीमीटर में ये मेजर किया जाता है. Hg इसका मरकरी का फार्मूला केमिकल है. और इसका इसका मेजरमेंट जो होता है 120/80 मिलीमीटर. Hg इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल ब्लड प्रेशर. तो नॉर्मल व्यक्ति होता है जिसका बीपी हाई या लो नहीं होता, वो एडल्ट पर्सन में 120 to 80 मिलीमीटर तक होना चाहिए. तो समझ लीजिएगा ये नॉर्मल पर्सन है. अर्लियर हाइपरटेंशन वाज कंसिडर्ड मिडिल एंड ओल्ड एज प्रॉब्लम. पहले ये प्रॉब्लम जो थी, एक जब व्यक्ति एजेड हो जाता था या मिडिल में पहुंचा जा करके नियर अबाउट 50. बट नाउ डेज इन दिनों ये देखा जा रहा है कि द यंगस्टर्स आर आल्सो फेसिंग हाइपरटेंशन ड्यू टू नॉट प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव लाइफ स्टाइल. पॉजिटिव लाइफ स्टाइल जब वो आप उसमें नहीं होते हैं तो ये जब नहीं होते हैं तो वो पॉजिटिव लाइफ स्टाइल की नहीं जी पाते हैं, नहीं अपना व्यतीत कर पाते हैं, इसलिए हाइपरटेंशन से ग्रस्त हो जाते हैं. तो ये हाइपरटेंशन प्रिवेंट कैसे हो सकता है, मैनेजमेंट कैसे इसका किया जा सकता है हाइपरटेंशन का. हाइपरटेंशन यूजली कैन नॉट बी क्योर्ड बट कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज मैनेज्ड. इसको मैनेज किया जा सकता है. क्योरेबल नहीं है, क्योर्ड तो नहीं है, नहीं किया जा सकता तनाव को, लेकिन इसको मैनेज कर सकते हैं हम. प्रिवेंटेड है इफ़ वन फॉलोज. लेकिन कब? जब फॉलोज द बिलो मेंशन पॉइंट्स जो हैं ये मैं बता रहा हूँ कि अपनी लाइफ को चेंज करें. चेंज इन लाइफ स्टाइल, जो स्टाइल जीने की जो आपका स्टाइल है पर डे का, उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा. चेंज इन द लाइफ स्टाइल कैन बी ए बून टू द पर्सन हैविंग हाइपरटेंशन. वन शुड टेक ए बैलेंस डाइट लेना चाहिए. वन शुड लीड एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना चाहिए. एंड सेडेंटरी लाइफ शुड बी अवॉइडेड एज इट लीड टू डिप्रेशन से अलग, मतलब जो है सेडेंटरी लाइफ होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. जैसे कि आपको अल्कोहल, स्मोकिंग एंड अदर स्टिमुलेंट्स शुड बी अवॉइडेड. इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. नंबर सेकेंड पॉइंट है एक्सरसाइज ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी. एक्सरसाइज ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, गेम की एक्टिविटीज़ करना चाहिए. स्पोर्ट्स एक्टिविटी आर हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. Moderate exercise with a high intensity are very effective for a long term blood pressure lowering program. The exercises should be performed regularly for good result. जब रेगुलर रूप से आप एक्सरसाइज को जो व्यक्ति लेगा वो मैनेज कर सकता है अपने हाइपरटेंशन को, प्रिवेंशन में हो सकता है. रिड्यूस ओबेसिटी, और जो मोटापा होता है उसको कम करना चाहिए. रिड्यूसिंग बॉडी वेट को कम करें, फैट को कम करें. इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द मैनेज हाइपरटेंशन. टू अचीव दिस वन शुड गो टू द बैलेंस डाइट एंड द क्वालिटी प्रोग्राम ऑफ एक्सरसाइज अंडर गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट के अंदर रह करके अब उसकी गाइडेंस में एक्सरसाइज इत्यादि करना चाहिए. नंबर 4 पॉइंट है टेक प्रॉपर डाइट. प्रॉपर डाइट लेना चाहिए हमें. रिड्यूस इनटेक ऑफ द सोडियम, साल्ट जो है कम लें. टेक फूड, साल्ट मीन नमक कम लेना चाहिए, उसमें सोडियम होता है. टेक फूड कंटेनिंग पोटेशियम, कैल्शियम हो, पोटेशियम वाला ऐसा भोजन लें. मैग्नीशियम हो, हाई फाइबर्स हो, होल ग्रेन्स हो, वेजिटेबल एक्सेट्रा.
रिसर्चर्स इंडिकेट दैट सच डाइट इज़ बेनिफिशियल। रिसर्चर्स जो हैं, लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, या जो है जिसके एक स्पेशल लोग जो होते हैं, विशेष लोग, उन लोगों ने यही बताया इस तरीके का डाइट लेना चाहिए। वेजिटेबल, हरी सब्जियां हैं और होल ग्रेन्स हैं, जिस प्रकार के दाने वाले जितने भी फाइब्रेल के आपके जो है सारी चीज़ें कैल्शियम युक्त हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, इस प्रकार का आपको प्रॉपर डाइट में यूज जो है अडॉप्ट करना चाहिए भोजन को अपने। रिलीव स्ट्रेस, रिलीविंग द फ्रॉम स्ट्रेस रिड्यूस द हाइपरटेंशन। जब तनाव से आप रिलीव, आपको नहीं तो जो होता है हाइपरटेंशन से आपको मुक्ति मिलेगी। वन शुड ट्राई टू इंडल्ज द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एज वेल एज इन मेडिटेशन, ध्यान मुद्रा, मेडिटेशन, रेगुलर वॉक, पर डे वॉकिंग करना चाहिए, मिक्सिंग विद द कम्युनिटी एक्सेट्रा। तो ये एक पॉइंट हुआ आपका। लगला है टेक मेडिसिन। अगर ये सब कुछ चीज़ें चलिए आप नहीं कर पा रहे हो या कर थोड़ा बहुत कर रहे हो फिर भी नहीं, हाइपरटेंशन पे आपका मैनेज नहीं हो रहा, तो इफ मेजर लाइक चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल, यदि मेजर्स लाइक चेंज ऑफ द स्टाइल्स, एक्सरसाइज एंड डाइट आर नॉट एबल टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन, अगर आपका हाइपरटेंशन उससे नहीं होता प्रिवेंशन, 140 190 ऐसी आप हाइयर या लोअर जो भी है बीपी है आपका, वन रिक्वायर्स रेगुलर मेडिटेशन। एक तो आपको रेगुलर मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। दीज मेडिसिन्स डोंट cure hypertension but only controls it within normal limits and one has to take these medicines for the lifetime। पूरे जीवन भर आपको लेनी पड़ेगी अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो, नॉर्मल नहीं रखा तो consequently it can be said that by following the above mentioned points on regular basis hypertension can be prevented and managed effectively। इस प्रकार से जो पॉइंट्स जितने दिए गए हैं आप इनको जब तक करेंगे तब आप रेगुलर रूप से करते रहेंगे तो हाइपरटेंशन से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इस समस्या से मुक्ति आपको मिल जाएगी। अब इस हाइपरटेंशन के बाद अगला आता है आपके, देखो कभी कभी ऐसा होता है बैक पेन होने लगता है, बैक पेन, पीठ में दर्द होने लगती है। तो बैक पेन क्या होता है, बैक पेन से भी हमें योगा के द्वारा बैक पेन भी रिलीफ मिलती है, रिलैक्स होता है। बैक पेन इज ए कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एक ये प्रॉब्लम है। इट जनरली ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स और नर्वस एक्सेट्रा। ये इन सभी चीज़ों से सामान्यतः ऑरिजिनेट्स हैं, बोन्स है, जॉइंट्स है, इन्हीं से संबंधित होता है। इट कैन बी इन द कर्विकल एंड थोरेटिक और ल्यूमर रीजन, ये सब रीजन हो सकते हैं। इट कैन बी कांस्टेंट, स्थिर रहता है, स्टे इन वन प्लेस, एक जगह पर रुकने से, और रेडिएट टू अदर पार्ट्स सच एज आर्म्स है, हिप्स है और लेग्स है। तो एक जगह पर कांस्टेंट स्थिर रह करके आप एक ही जगह बैठे हुए तो बैक पेन इस प्रकार से बढ़ जाता हो जाता है। द अफेक्टेड पर्सन इज अनेबल टू डू हिज वर्क एफिशिएंटली एंड स्मूथली। जिसके बैक पेन होता है वो अपना जो है पूरा प्रभावित हो जाता है, उसका कार्य जो होता है उसकी क्षमता भी कम हो जाती है कार्य करने की उस व्यक्ति की। रीजन्स फॉर बैक पेन में बी रॉन्ग बॉडी पॉस्चर, रॉन्ग बॉडी पॉस्चर, गलत तरीके से उठना, गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से चलना, बॉडी पॉस्चर आपका रॉन्ग हो सकता है। लाइक आपका फिजिकल एक्टिविटी के अभाव में, ओवरवेट हो जाना, एक्सेसिव स्मोकिंग करना, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और अनड्यू स्ट्रेस ऑन बैक, तो ये सारी चीज़ें हैं बैक पेन को उत्पन्न कर देती हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं, किससे बचाव कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ द बैक पेन, रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज आर हेल्पफुल इन एनहेंसिंग द स्ट्रेंथ एंड कीपिंग द बॉडी वेट इन कंट्रोल। एरोबिक एक्सरसाइजेज आर द कंसिडर्ड बेस्ट एज दिस एक्सरसाइज डोंट स्ट्रेन और जर्क द बैक। Along these exercises, this flexibility exercises such as the bending forward, backward, sideways and sit-ups should be performed regularly। ये आपके इसमें जो फिगर दी हुई है इस प्रकार से आप सिटअप्स वगैरह लगा करके आपने रेगुलर जब करेंगे एक्सरसाइज को तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं बैक पेन को। नंबर सेकेंड, मेंटेन द एप्रोप्रिएट बॉडी वेट। अपने बॉडी वेट को मेंटेन करें, अधिक बॉडी वेट नहीं होना चाहिए। ओवरवेट एंड ओबीसी पर्सन आर एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग बैक पेन, सबसे ज़्यादा उसके परेशानी हो जाती है। टू मेंटेन एंड एप्रिशिएट बॉडी वेट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट आर मैंडेटरी।
प्रॉपर सिटिंग पॉस्चर, बैठने का तरीका जो होता है, झुक करके लोग काफ़ी बैठा करते हैं, कभी कभी देखते होंगे। प्रॉपर सिटिंग पॉस्चर इज द मैंडेटरी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द बैक पेन। बैठने की मुद्रा जो होती है वो जो आपकी इसमें दी हुई है मुद्रा देखी लीजिएगा, इस प्रकार से कैसे बैठना चाहिए कैसे नहीं। वन शुड सिट विद इरेक्ट एंड स्ट्रेट बैक ऑन चेयर एंड फीट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर। इन सिटिंग राइट पॉस्चर देयर विल नॉट बी undue stress on the back, which is beneficial in preventing back pain। ये भी लाभदायक होगा आपके बैक पेन के लिए। प्रिवेंशन ऑफ बैक पेन और पॉइंट है अगला 4 नंबर, प्रॉपर स्टैंडिंग पॉस्चर। आपके खड़े होने का प्रॉपर बैक पॉस्चर, आप किस तरीके से खड़े होते हैं, रांग खड़े होते हैं। वन शुड कीप बैक स्ट्रेट, पीठ को बिल्कुल सीधा रखते हैं। एंड बैलेंस बॉडी वेट इवेंटली ऑन बोथ द फीट विल स्टैंडिंग। जब आप खड़े हों पूरा बॉडी का वेट जो हो आपका दोनों पैरों के ऊपर हो। टोज शुड बी 3 इंच एंड 4 इंच अपार्ट, दूरी पर रखें। नीज शुड बी स्ट्रेट, घुटने आपके सीधे रहने चाहिए। अवॉइड लिफ्टिंग हैवी वेट, और हैवी वेट को उठाने से आप जो है थोड़ा उसको छोड़ देना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लिफ्टिंग हैवी वेट विदाउट द यूजिंग प्रॉपर टेक्निक होना चाहिए। काजेज इंजरी टू द बैक, कीप द बैक स्ट्रेट, हेड अप, sugar proper squat properly and then lift the weight, तब आप उठाएं। keep the object close to the body, don't strengthen the legs before the lifting the weight। तो ये प्रिकॉशंस आपको लेना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ द बैक पेन, अगला पॉइंट 6 नंबर है, यूज लुम्बर सपोर्ट बेल्ट। लुम्बर सपोर्ट बेल्ट आती है आपकी, देखिए इसमें जो है फिगर में बना हुआ है। A person who are engaged in the lifting weights should use limber support belt। बेल्ट को बांधना चाहिए जो इस प्रकार के वजन को उठाते हैं, बेल्ट को लिफ्टिंग वेट करते हैं। और अवॉइड करना चाहिए इंजरी टू देयर बैक, अपने चोट ना लगे बैक में किसी प्रकार की। नो स्मोकिंग, स्मोकिंग जो होती है हार्मफुल होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिसेंट रिसर्च, देखा गया ये है रिसेंटली रिसर्च किया गया है कि इट इज़ द कैलकुलेट दैट द हायर परसेंटेज ऑफ द स्मोकर्स हैव मोर बैक पेन इंसिडेंसेस इन कंपेरिजन ऑफ नॉन स्मोकर्स ऑफ द सेम हाइट एज एंड वेट। समान आयु के समान वजन के लोग जो होते हैं उनमें अक्सर ये देखा गया, जो अधिक सिगरेट पीते हैं, जो आपकी स्मोकिंग करते हैं, उनमें ये बैक पेन की समस्या अधिक हो जाती है अपेक्षा उन लोगों के जो ऐसा नहीं करते। प्रिवेंशन ऑफ बैक पेन, लिविंग द स्लीपिंग ऑन बेड, बेड के ऊपर सोना चाहिए। यूज ए मैटर दैट द कीप द स्पाइन स्ट्रेट एंड द नॉर्मल साइज पिलो सो दैट द नेक इज नॉट इन ए स्लीप एंगल। ये हार्ड मैटर्स इन प्रिफर्ड, कोई नीचे जो होना चाहिए आपके सख्त मैटर्स कोई होना चाहिए, उसके ऊपर लेटना चाहिए। तख्त है या इस प्रकार से जो हार्ड मैटर्स का होना चाहिए, प्रीफर किया जाता है। रिट्रेन फ्रॉम द स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़, स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ लीड्स टू फैटिग, वर्किंग अंडर फैटिग में लीड टू बैक इंजरी। जब थकावट ज़्यादा आ जाती है और थकावट में ये इंजरी अधिक बढ़ जाती है, लीड टू फैटिग के कारण। वर्किंग अंडर फैटिग, थकावट है तब भी आप काम को करते रहते हैं तो ये ऐसा हो सकता है, बैक इंजरी हो सकती है। मूव एंड लिफ्ट द ऑब्जेक्ट प्रॉपरली, और ठीक से चलना चाहिए। पुश द ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ पुलिंग इट, इसे खींचने के बजाय उसे आप उठा करके करें, मतलब पुश करें। पुश द ऑब्जेक्ट, पुश करें। विल द लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट लुक द स्ट्रेट अहेड नॉट अप और डाउन टू कीप वंस बैक एंड द नेक इन स्ट्रेट लाइन, सीधे रूप प्रकार से रखना चाहिए। मैंने जब इसको किस प्रकार से करेंगे बैक पेन को मैनेज करने के, एम्स टू द अचीव मैक्सिमम रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ द पेन एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट द अफेक्टेड पर्सन में रिस्टोर हिज स्ट्रेंथ टू परफॉर्म डेली रूटीन एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ के द्वारा। इट कैन बी मैनेज्ड विद द वेरियस थेरेपीज एंड द करेक्टिव एक्सरसाइज, और जो सही प्रकार से एक्सरसाइजेज होती हैं उनके द्वारा। सर्जरी इज रिक्वायर्ड इन रेयर केसेस, और सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत कम केसेस में सर्जरी की आवश्यकता होती है। हीट का थेरेपी, हीट थेरेपी के द्वारा, हीट थेरेपी रिड्यूस द पेन। हॉट बाथ गिव्स द बेस्ट रिजल्ट। गर्म जो है बाथ, गर्म पानी से, गुनगुने पानी से स्नान करें आप, वो आपको आराम मिलेगी। और कोल्ड कंप्रेशन थेरेपी, बैक पेन इज रिलीव्ड बाय द कोल्ड कंप्रेशन थेरेपी, आइस और कोल्ड बैक।
या तो आप बर्फ़ के द्वारा सिकाई करें उसकी बैक को। और मैसेज इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन रिलीविंग द पेन, बहुत ही इफेक्टिव होता है रिलीव के लिए, बट मस्ट बी प्रिफर्ड बाय एन एक्सपर्ट, लेकिन एक्सपर्ट के द्वारा प्रीफर किया जाना चाहिए ये मसाज जो होती है बैक पेन में, जब करें आप, जब आपको कोई एक्सपर्ट हो प्रीफर करे आपको। मेडिकेशन इट इज़ अ बेनिफिशियल इन द रिड्यूसिंग पेन। मसल्स रिलैक्सेशन मे बी इफेक्टिव बट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए ये इफेक्टिव होती है मेडिटेशन, कम थोड़ी देर बाद फिर होने लगती है आगे चल करके। फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है फिजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होना चाहिए, सच एज द बेंडिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड साइड वेज आर वेरी इफेक्टिव। आसन सच एज द जैसे ताड़ आसन है, शव आसन है, सलभ आसन है, भुजंग आसन है, और आपका कौन है ये धनुरासन एक्सेट्रा, कैन बी यूज फॉर द मैनेजिंग बैक पेन। ये सब इसके द्वारा हम बैक पेन को मैनेज कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज कैन आल्सो बी बेनिफिशियल बट शुड बी डन अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन। सुपरवाइजर या कोई आपका कोचर हो, कोई भी एक्सरसाइज उसके सामने करना चाहिए, तो अच्छा विशेषज्ञ हो उस चीज़ का, एक्सपर्ट। सर्जरी तो थर्ड इट्स रिक्वायरमेंट इज रेयर बट कैन बी वेरी इफेक्टिव फॉर द इंडिविजुअल विद मेजर डिस्क प्रॉब्लम्स आर द स्कोलिस्ट जो हो जाती है लोगों को स्कोलिसिस में ये सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, बहुत रेयर केस में होती है, जो जनरली ये सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये 100% की जो है गारंटी होती ठीक होने की। अदर थेरापीज electrotherapy and inversion therapy are also used to manage the back problem, but these are applicable for the temporary relief। लेकिन ये टेम्परेरी रिलीफ के लिए ही ये इफेक्टिव होती है, टेम्परेरी रिलीफ ही से मिलता है। तो ये आपका मैनेज करने का आपको ये पॉइंट्स आपको बताया गया। बैक पेन में जब आपके हो, पीठ में दर्द होती है, तो मैनेज करने के पॉइंट्स दिए गए आपको। अब इस प्रकार से मैंने आपको पूरे योगा चैप्टर के सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए। अब इसके बाद में अगला टॉपिक मैं प्रारंभ करूँगा, जिससे कि आप इसके ASM भी आप करें। और मैंने आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी, फ़ोन करके, मेरा फ़ोन आपके पास होगा, मैं डेली बात भी करता आप लोगों से है, इधर कदा नंबर जब आपका आ जाता है, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ओके बाय।